जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। अपना उद्देश्य यही स्वस्थ समाज बनाए। शाश्वत यौगिक खेती की क्रांति जग में लाए। हो अपना उद्देश्य यही स्वस्थ समाज बनाए। शाश्वत यौगिक खेती की क्रांति जग में लाए। किसान है वरदान है, हम इस जगत की शान है। प्रकृति की सेवा ही हम सबकी पहचान है। हम सबकी पहचान है। हो लक्ष्य हमारा एक ही, हो लक्ष्य हमारा एक ही। घर घर में खुशियाँ लाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाए। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। धूप है, छाँव है, जलते तेरे पाँव हैं। धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है। जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। धन की आस कहाँ होती, वो जीवन सादा ही जीता है। उसको धीरज कौन बंधाए, अपने आंसू खुद पीता है। पेट हमारा भर कर वो तो खुद भूखा सो जाता है। वो किसान है खुद मिट कर जो जग का पालन करता है। वो किसान है खुद मिट कर जो जग का पालन करता है। बारिश हो या धूप कड़ी हो, अपना कर्म वो करता है। जाने
कौन घड़ी में मालिक उसकी किस्मत को लिखता है। मिट्टी में पैदा होकर वो खुद मिट्टी नहीं मिल जाता है। पेट हमारा भर कर वो तो खुद भूखा सो जाता है। कर्मशील है, दानी है वो, बन दधीची तन दे जाता है। वो किसान है खुद मिटकर जो जग का पालन कर जाता है। बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। तो मिलने को फरिश्ते भी ललचा उठे, चिराग जगमगा उठे सितारे झिलमिला उठे, मिली खबर तो मिलने को फरिश्ते भी ललचा उठे। आप में खुदा की शक्ल कितनी है घुली मिली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, 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 झूम झूम हर कली बार
ଏଠି ସବୁ ଆମର କୃଷକ ଦିବସ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଉପହାର ରିଟ୍ରିଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଟୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ରହିଛି। ତାର ପରିଚୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମର 2 ଜଣ ଯାକ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଭାରେ ଆଜି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ। आपण माने सुनिले खुशी हेबे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तर जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय रही राजस्थान रे माउंट आबू पर्वत रे सेठी हमर समस्त भाई भूणी आध्यात्मिक सेवा बा चरित्र निर्माण और शांति स्थापन पाई जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक रीति रे सेवा करे। सेवा को ध्यान रे रखी 20टी प्रभाव करा जायछि। जेमती महिला वर्गर उन्नति पे महिला प्रभाव, शिक्षार उन्नति शिक्षा दिगरे जो माने अछंती सेमानकर आध्यात्मिक उन्नति पे शिक्षाविद प्रभाव, स्वास्थ्य उपर सचेतनता आध्यात्मिक रीति रे आनिबा पर मेडिकल प्रभाव आदि इंजीनियरिंग साइंटिस्ट बिजनेसमैन बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट कर गोटे प्रभाव रही, जूरिस्ट कर रही, एडमिनिस्ट्रेटर्स कर रही आदि ठीक सेमती ग्राम्य उन्नति पाइबी पूरा प्रभाव रही जो ग्रामर उन्नति केमती हम, ग्राम्यवासी उन्नति केमती हम, परिष्कार परिच्छन्नता शिक्षा जो निशा निवारण ए सबू दिगरे माने सर्वांगीण क्षेत्र रे समस्ते केमती सुखद अनुभव करिवे, शांतिर अनुभव करिवे, जीवनटा सुख शांतिमय होबो सेतिपे सेवा करा जाए। तो आज राष्ट्रीय कृषक दिवस आमरी टूरा पंचायत सब भाई भौणी मानक देखी बहुत खुशी लगुची। आम समस्त को जना अछि भारत कृषि प्रधान देश। भारत रे 90% भारतीय पेशा होची कृषि। जदियो चाकरी व्यवसाय पाई बाहर को सब जाउछंती तथापि आमर धरती मारे आमर से स्नेह रही से आमे पेशा को रखीचे। तो मु कहिबी जे भारत मार हृदय हेले कृषक आ भारतीय मेरुदंड हेले कृषक। अर्थात आपणकर उपजा जिते सागुआ रंगर हो जाऊँगी सेतेबेले भी धरती माँ बहुत सुंदर हस हस जिते स्वर्णिम रंग हो जाऊँगी सेतेबेले भी धरती माँ बहुत सुंदर देखा जाऊँगी। आज जितेबेले भारतीय भरण पोषण भी होची तो पेट भी पुरुची से भी कृषक ही प्राधान्य होचंती। तो आज दिवस रे जदियो भारतर पराधीनता लोप पाई 75 वर्ष हो गला एवं यही अमृत महोत्सव
परिप्रेक्षी रे ए कृषक दिवस को आमे समस्ते सादरे आग्रह प्रकाश करुछु, आपण मानकर सम्मान करुछु। राजयोगी रूपे केवल नुह समर्पिता भौणी रूप सारा भारत वर्ष रे सेवा दे माउंट आबू आसी वर्तमान समय रे ब्रह्मपुर सब जोन को संभालुछंती। एही सब जोन रो रक्षणाबेक्षण व्यवस्था रे रही 250टी छोट बड़ सेंटर सब 4टी जिले में गंजाम गजपति नयागढ़ किछि एवं श्रीकाकुलम जिलार किछि। आपण माने तो जानि छथि हमर अधे घंटा पर आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो जाउछि, तो सेथिरे भी किछि सेवा केंद्र शाखा मध्य रही। आपण माने देखुथिले बहुत सुंदर नृत्य परिवेशन कले। आपण को गाँव में आम समस्त गाँव झील आध्यात्मिक संगीतर लहर रे जो संगीत रे स्वागत केवल होउनथिला ता भितरे गुणर संचार हो। तो जेते बेले छोटरू ए संस्कार भरी जाए गुण द्वारा सब प्रकार क्रिया कर्म व्यवहार जिते हम से तार जो सुगंध से अलग प्रकार। अन्य किसी जगार जदि आम नृत्य बा स्वागत लहर रे था तो वेस्टर्न म्यूजिक होता ना आदि आदि आजिकल कौन कौन सब किंतु गुणर श्रृंगार होची सर्वश्रेष्ठ। एते छोट छोट झीलटा ईश्वरीय विश्वविद्यालय को केते दूर बुझी मु जानी, किंतु गीतर शब्द को ग्रहण करिकी
जो नृत्य परिवेशन कले यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये हूँ विशेषता। रोषे घरे रोषे भी खाद्य भी प्रस्तुत करतु चिंताधारा संकल्प रे आज भगवान मते जहाँ देइछन्ति तांकरी भंडार जहाँ प्राप्त होइछि तांको ही अर्पण करिकी मु खाद्य रंधन करुछि एवं एटा भोग हम समस्ते भोग पाइबे घर परिवार सदस्य केते सहज जीवन को सुखमय सहज करिकी केमती चालुछन्ति अशोक भाई अनुभव शुणेबे कारण एटा घर गृहस्थ रही कर्तव्य कर्म करी छुआ पिलांकर लालन पालन करी किभଳି आमे राजयोगर अभ्यास करि परिबा कारण स्वनिर्माण ही विश्व निर्माण स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन जदि आमे गोटे सुख शांति दुनिया चाहूचे ताहले मो पटरु आरंभ हो चैरिटी बिगिन्स एट होम ए जिनसटा को अशोक भाई केमती प्रयोग करिसंती आमे तांकरी भाषा रे सुनिबा अनुभव रो सुनिबा अशोक भाई अब क्या आवाज रे ओम शांति थारे बोलतो ओम शांति ओम शांति ओम शांति पहले सहज राजयोग सहज राजयोग पूर्व लगे सहज सहज अर्थ कौन बड़ा इजी बहुत सहज राजयोग अर्थ कौन राजयोग राजा भलिया रही योग करना योग अर्थ कौन युक्त योग युक्त हुआ युक्त ही कहा से परम पिता परमात्मा आपण माने मु देखुथिली जेते आसिया भितर को आसिली तळे बहुत बढ़िया म्यूजियम के अछि दिवास बहुत बढ़िया म्यूजियम आपण माने गले ता भितर मु देखिली केते जण भाई भौणी जाइथिले समस्त जाइथि नै जानिनी किंतु हमर स्वराज भाई बुझौथिले बहुत भलो जिनिस लास्ट को गोटे जिनिस कहिले स्वराज भाई माने थियो जो मन जाइथिले जे दिनकर 24 घंटा गोटे घंटा राज्य राज्य गोटे घंटा देले जिनस कौन हो आमर जो काम गुड़ा काम बेले बेले आम काम कला आम फिल करुचे जे ए कामटा होनी गोटे काम को बारंबार बारंबार कर चलते कामटी हो आज गोटे काम कली गोटे काम भल भाव सक्सेस हो पाला किंतु जिते बेले परम पिता परमात्मा का हाथ धरी नेबे से कामटी बड़ सहज रे जीव सरल रे आ बिना प्रतिबंधक रे आपण भी जानि देबे ये कौन सी कहानी नहीं ये माने मोर अनुभूति रू कहूँ जिते बेले आज आपणकर घरे कौन चिंता रही मोर कौन रोषे हम कौन खाइबे कौन करेंगे गोटे जिनस दीदी कहले मार्क करथिबे जे जिते बेले खाद्य भी रोषे कर खाद्य भी रोषे कर परम पिता परमात्मा को समर्पण कर दिया संकल्प नियंतु मो खाइबाटी जहाँ हूँ बाबा का नारे पर भगवान का नारे जो नारे आपण संकल्प कर से नारे कौन हम ना खाद्यटी क्वालिटी चेंज जो संकल्प रे आपण खाइबा बनै थिबे आपण देखिथिबे बेले बेले कोन होची परिवार रे आमे जते बेले रोसे को जो रोसे होची हम त खाउचे बेले बेले कोन होची ना चिड़चिड़ी हो जाउछ लोक देखिथिबे भाई माने चिड़चिड़ी हो जाउछ रोसे कर दोछन किंतु को मन रे करछन से मनटी कहिबा दरकार तमे कहंती जैसा मन वैसा सेति भाई जैसा पानी ऐसा वायु पानी जदि पीवा आमे जदि आमे पानी को जदि चार्ज करके
याद करी भगवान को याद करी हम से पानी पीवा से पानी आम भीतर कौन दब ना मधुर पानी दब आम क्या सहित कथबार्ता करवा भी भलरे कथबार्ता क्या एमतिया कथा कहबानी कि जहाँ बहुत बाधा हम बहुत कष्ट से आमर टोटाल लाइफ आम जीवन परिवर्तन ही राजगाड़ी जोटा कि प्रथम आपण मानक परिवार उपर प्रभाव आ गोटे से कहानी रो आ गोटे जिनस आपण सुनी जो दीदी कहानी की सुनाउथिले जो हाथ करी खाइबाटा हाथ बेंड करी खाइबाटा जोटा कहले जो अन्यर भागीदारी अन्यर सहयोगी बनवा जिते आम सहयोगी बनवा से कौन हवा ना आम भितर स्वार्थ पशु आम से कौन करवा आम समस्त पाखे सहयोगी हम महाभारत विषय भी शुणी आपण महाभारत शुणी भौणी मैंने भाई मैंने किए थे अर्जुन सारथी किए थे कृष्ण से आम समस्त सारथी हवा आज जो कृषक भाई माने भौणी माने उपस्थित रही आम समस्ते जड़े जन को सहयोग करवा सहयोग हाथ बढ़े ताल आम कौन हवा ना आम स्वार्थी निस्वार्थपर भाव में काम कर आउ ए शिक्षा हमको राजयोग कौन हम ना आमर भाग्यर परिवर्तन आम जो आम कहे जे मन परिवर्तन बुद्धि परिवर्तन संस्कार परिवर्तन ये सब आम राज्य द्वारा कौन हम आम जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आस आपण मैंने भी जापर जे को प्रकार परिवर्तन आस आते परमपिता परमात्मा का हाथ आम धरी नवा परमपिता परमात्मा आमको आम हाथ छाड़ी आमे भी हाथ छाड़ी पारे आमे भी हाथ छाड़ी पारे से जदि आमे राजयोग शिक्षा करिबा ताहले समस्ते एटा भावतु जे आमर प्रत्येक काम ही सहज राजयोग माध्यम परिवार भितर आमे सुख पाइबा शांति बहुत जो जिनस गुड़ाक आमर भितर अच्छी से सब सुखी जाइए ड्राई हो से गुड़ाक सब बाबा कौन करेंगे एक्टिव कर आम रिचार्ज मोबाइल की जिते बड़े डिस्चार्ज आम कौन कर रिचार्ज करने कौटी जाऊे पावर स्टेशन पाक जाऊे सेम आम भितर जो जिनस गुड़िक अच्छी से गुड़ाक बाबा सब रिचार्ज करदेवे जिते आम परमात्मा को याद करें से गुड़ाक आमर सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान शक्ति पवित्रता एते अनमोल मोती सब आम भितर आम एक्टिव कर चार्ज कर जहाँ द्वारा कि आमर परिवार भीतर समाज पई आम गोटे एग्जाम्पल बनिबा आपण माने भी देखिए जो आमर भाई माने ब्रह्मा कुमार भाई और भौणी माने जो माने अच्छा देखिए बड़ा खुशी रे रही बड़ा बिंदास रे रही जुआड़े जाऊे हस हस मुख थी ताकू पचारे आप केमती अच्छे ना बहुत भल लगे यहीटा कह बहुत भल लगे सी के कह खराब के कह दुखी अच्छी कहीं ना जिते से माने परम पिता परमात्मा को याद कले परमात्मा सहित जोड़ी ही रहिले परमात्मा धीरे धीरे आगे केवल हाथ बढ़े आते आगे बढ़ार अच्छे सब परमात्मा ही बढ़े आज कृषक समाज जो ये राष्ट्रीय कृषक दिवस पालन हो कृषक मान आज आम कहुए जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान तो किसान जय और जवान जय से आज किसान पाई सरकार वर्तमान विभिन्न स्तर में केंद्र स्तर में राज्य स्तर में विभिन्न प्रकार फैसिलिटेट कर बहुत प्रकार योजना बनी केमिति भलरे हम समस्त एनश्योर कर सुनिश्चित कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार किंतु बड़ जिनस हूँ कौन आम भितर
आमर निजर कृषक भाई मानक भितर भौणी मानक भितर सहयोगर हाथ जड़े जन को बढ़ेगा जिते आमको मिलू जिते योजना मिलू जिते सहायता मिलू जिते आमको फैसिलिटी मिलू किंतु आम भितर एकतार हाथ बढ़ेवा समस्ते जनकर सहयोग करवा ताहले कौन हम ना आमर जो कृषि क्षेत्र जे जो स्टेज रे वर्तमान अच्छी सी बहुत आगू चलो कहीं जिते इंडस्ट्री आसू शिल्प जिते बढ़ू किंतु कृषि तो दरकार कृषि बिना आम रखे ना कहुए भारत है कृषि प्रधान देश से कृषि को आम छाड़ी पारे से आम पिलादिने पाठ पढ़ुलु चाष अच्छी जार कि आनंद जार चाष अच्छी जीवन में कि आनंद अच्छी से आम समस्ते एकजुट हवा राज्यर अभ्यास करवा एटलिस्ट आमर सेंटर सब जगह रही कौटी पाठशाला रही आपण मैंने आज मोर यही रिक्वेस्ट आपण भाई बहन मान राज्य सेंटर को जातु सेठी राज्य किसी ना ये निःशुल्क ये मन भितर गोटे आसे चिंता है आमको किसी पैसा दवा पड़े टंका दवा पड़े सेतक भी ना कहीं ना कहीं परम पिता परमात्मा आमको भी भाई भौणी मानक से माने सब फ्री ऑफ कॉस्ट से से चिंता भी करवा कौन हम ना जो राज्य द्वारा आपणकर परिवार सुखमय पिला भविष्य सुखमय कहीं वर्तमान देश दरकार जे गोटे बहुत बड़ इंजीनियर बहुत बड़ डॉक्टर बनवा आवश्यकता नहीं वर्तमान जड़े सुनागरिक बढ़िबा जदि परिवार जड़े सुनागरिक हो पाला सुपुत्र हो पाला सुकन्या हो पाला तारे आठू बड़ कमाई आ जो माने भी आपण देखिए आम भी बहुत देखिलु बहुत जगह जो मान जो परिवार राज्य सहित लिंक अच्छा पिला माने से प्रकार भीतर भाइब्रेशन जाऊँगी सकारात्मक विचार आम विचार के खोट आसो आम बुद्धि के खोट आसो आम कहार अनिष्ट करने आम भितर क्रोध आस लोभ आस अहंकार आस मनुष्यर जीवन कौन समस्त जानते आ विषय किसी कहबार नहीं कि बड़ जिनस हूँ जोटा प्रथम दीदी कहले मन रखी राज्यर उद्देश्य है गोटे जे नर से नारायण बनवा नर रु आम मनुष्य नारायण बनवा नारी सत्यजुग आस सत्यजुग से आसो जे आम देखानी जे आम समाज भितर कौन हो आमर जिला भितर कौन हो राज्य भितर ना प्रथम निजक निजे देखी निजक परिवर्तन करी अन्य माने को प्रकार परिवर्तन अन्य मानक दायित्व आपणकर दायित्व केवल केवल निजक परिवर्तन से कहुई स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन आम निजक निजे परिवर्तन हवा राज्य को शिखा आ परिवार भितर खुशहाल आनिबा यही आज ये कृषक दिवस उद्देश्य आम पूरा पूरा पालन करें। ओम शांति धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपण राजयोगर सहज रीति रे प्रयोग व जीवन रे केमती आम धारण करिया से विषय रे सम्यक धारणा देले एवं राजयोगर शिक्षा पई सब उपस्थित भाई भौणी कृषक भाई भौणी मानू आपण आमंत्रण कले ईश्वरीय निमंत्रण है आपण आसीबे ईश्वर कौन कहते शुणिबे एवं निज जीवन रे प्रयोग करिवे मु अनुरोध करी आमर अर्पिता भौणी जी 10th क्लास छात्री स्मार्ट स्कूल रु उपस्थित थिबे बोधे मंच उपरको आसी जातु से दी शब्द आज कृषक दिवस रे कहवा पे चाहूचंती। ओम शांति। सम्माननीय विचारक मंडली एवं मोर ग्रामवासी वृंद समस्त को मोर प्रणाम। आज हेउची डिसेंबर 23 राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस।
କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ଏଠି କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚାଇ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସହାନି ଯୋଗେ ସାଧିବି କାହାଗିନି। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସାରା ଜଗତରେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆଦିମ ମାନବ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଫଳମୂଳର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି କୃଷି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ବସିଛି। ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି କେବଳ ଏହି କୃଷି ଉପରେ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୃଷିକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ କୃଷି ଶବ୍ଦଟି ଭୂମି ଏବଂ ନ ଶବ୍ଦଟି ଆନନ୍ଦ, ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହୋଇ କୃଷି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୃଷିରେ ସେହିପରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷକକୁ ଦେଖିଲେ ଘୃଣ୍ୟ ମନୋଭାବ କରୁଛି ସେ ମୋ ମତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଧିକ୍କାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କୃଷକ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, once in your life you need a doctor, a police, a lawyer, a preacher, but every day 3 times a day you need a farmer। ଆମେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଏହି ପୋଲିସ, ଆଡଭୋକେଟ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନରେ 3 ଥର କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କୃଷକ ଭାଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଜନ୍ମନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନରେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୀତି ଖଟନ୍ତି ଏ ଭବ ସାଗରରେ। ଦରିଦ୍ର ଠାରୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧାନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଧାନ ଫସଲ। ତେଣୁ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧାନକୁ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଫସଲ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୃଷି ହେଉଛି ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। IAS, OAS, ଡକ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ନାଗରିକ। କେବଳ ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ତାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଡାକ୍ତର, IAS, OAS ବ୍ୟତୀତ ଏହି କୃଷିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧିକ୍କାର ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରେ ଯେତିକି ଶୁଭବାଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନୀର ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼େ, ସର୍ଟରେ କହିଦେବି। 1800 ମସିହାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳର କଥା ଆମେ ପାଠରେ ବି ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ପତ୍ର କଅଁଳି ଥାଏ, ସେଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଟା ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ। ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ଶାସନ ଥିଲା। ବହୁ ସମୟ ଧରିକି ଭୋକିଲା ରହିଲା ପରେ କେତେଜଣ ସାହସ କରିକି ସେମାନେ ଆଗେଇଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପଟକୁ। ଯଦି ମରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱାରରେ ମରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇକି ଗଲେ ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର ତ ଧର୍ମ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ବିଚାରଧାରା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ବିତ, ଆମର ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ୱିକ ଅନ୍ନର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ସତ୍ ଉପାୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଯିଏ ବି ଭାଇସରୟ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ଦୂର ଏମାନେ ଆସିକି ମରିବେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିବ 60 ପଉଟି, ସେଟା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ।
समस्ते आश्चर्य हेले से आसले गोटे शुद्ध मन नहीं जेतबेले कुहागला 60 कोटी बांटी दिया जाऊ दुर्भिक्ष जो आसी चलिकी श्रीक्षेत्र में जगन्नाथ द्वारे तो कहार कथा कहवा भी बल न थाए मरवाई आसते जड़े वृद्धा ठिया कहले हे जगन्नाथ मते पापर भागी कर नहीं मु तो द्वारे मरी कृतार्थ हवाक आसी मुक्त हवाक आसी तोर अमणिया तू खाइबा पूर्वर मु खाइबी ये मोर अभिलाष नाही से वृद्धांकर वाक्य रे जेते जन आसीथिले खाद्य बिल्कुल पाइना हंती पेट कहती जो पेट पिठी सब लगी जाइए से समस्ते कहले एटा केबे भी हबनी जगन्नाथ खाद्य सी ही खाए तो ये हूँ भारत ओडिशार भारत हूँ धर्मपरायण सब धर्म प्रति तार श्रद्धा भाव एवं ईश्वर प्रति आस्था टिकी भूणी जे जनइले कृषकर आवश्यकता सी हुए तो बड़ हेले आध्यात्मिकता को बुझीपारे मुझे टी उच्चर को जाकि कहबी कृषक भाई भी भूणी भी जितेबाला फसल परिश्रम कर विचारधारा रहू जे ये जो परिश्रम मो निमित्त कि मो परिवार निमित्त सीमित न रही जाऊ समस्त मंगल समस्ते खाद्य माँ अन्नपूर्णेश्वरी द्वारा समस्ते तृप्त रुहते यहाँ आध्यात्मिकता आपण उपजेबे निश्चय किंतु से भितर आपण निस्वार्थ भाव को प्रयोग कले बहुत जनकर उपकार तो आम खाली खाइबा बंचीने किंतु खाद्य प्रस्तुत करिया वाला खाद्य उपजेबा वाला खाद्य खाइबा वाला समस्त भीतर एक शुद्ध चेतना रहू जे आम समस्ते सहयोगी आमको रास्ता देखा वाला परमात्मा ईश्वर ताहारी राजयोग दैनंदिन जीवन में आपण जहाँ भी कर्म करते ताकू प्रभु अर्पण करूँ ताहले सफलता विजय सुनिश्चित चलतु आगे आगू बढ़ा मु भौणी को अनुरोध करी बहुत सुंदर विचार विमर्श भितर आपण शुणुंट भौणी टी हिंदी भाषी आपण मैंने तो सब घरे टीवी देखुं सब हिंदी शुणुंट से तेणुक समस्त को सहज हिंदी भाषा बुझा पड़ो भौणी तांकर आज ये कहीं आरेंज कर शुभ भावना से व्यक्त करेंगे समस्त को शुभ आशीर्वाद देवे वयोज्येष्ठा 60 वर्ष है राजयोगर अनुभव पाखे अच्छी सारा भारत देश रही सुदूर माउंट आबूर अभिज्ञता रही सेठू ही सी समर्पण जीवन आरंभ करते पुणी थे एठिकार ब्रह्मपुर सबजोन मुख्य संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी को अनुरोध करी आशीर्वचन प्रदान करें। ओम शांति। आज के इस महान दिवस को कहो कि उन्नति का दिवस कहें कि दुआओं का दिवस कहें, जो भी हम इस दिवस को संज्ञा दे सकते हैं। इस दिवस पर निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा
सर्वात्माओं के रक्षक, पालक, सर्वात्माओं का मुक्तिदाता, पिता के संतान, मंच पर उपस्थित मेरे भाई और बहनें, सभा में उपस्थित भी मेरे भाई और बहनें, आज जिस दिवस को लेकर के हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और भारत का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, आजादी का 75वां साल चल रहा है, परंतु इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 36 वर्ष हो गए। ये विश्व जितने भी विंग्स में बटा हुआ, प्रभागों में बटा हुआ है, उन विंग्स की सेवा 36 वर्ष से कर रहा है। हम सब जानते हैं ये जीवन, ये परिवार, ये संसार दो चीजों को लेकर के चल रहा है। एक चीज है जीवन और दूसरी चीज है जीविका। ज्यादा ध्यान आज के समय में जब हमारे अंदर गुणों का अभाव हो जाता है और दुर्गुणों का विकास हो जाता है, तो मनुष्य का पूरा ध्यान जीविका के ऊपर हो जाता है। और जब गुणों का विकास हो जाता है और अवगुणों का समाप्ति हो जाता है, कभी भी नहीं, पूरा समाप्ति हो जाता है, तो हमारा जीवन कैसे हो जाता है? भौतिकता से संपन्न होते हुए भी आध्यात्मिकता के आधार पर सुख, शांति, आनंद, पवित्रता उसके व्यवहारिक जीवन में रहते हैं। उसे जीविका के लिए सोचना नहीं पड़ता, अपने आप ही वो संपन्न होता है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो 18 युग में इस भारत की नहीं विश्व की सेवा कर रहा है, उसका लक्ष्य यही है। हर भी हो, डॉक्टर हो, एजुकेशन वाला टीचर हो, जो भी कोई हो, सबका लक्ष्य है जीविका। जीवन पर किसी का ध्यान है। जीवन से हमारे व्यवहार गलत हो जाए, दोष हो जाए, किसी को दुख मिल जाए, किसी का नुकसान हो जाए, लेकिन मेरी जीविका होनी चाहिए। ये जो आज समाज हो गया है, इसके कारण परिवारों के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, जहाँ भी देखो सबसे ज्यादा परेशानियां, कुरीतियां बढ़ती चली जाती है। और एक वर्ग ऐसा है जो पूरा ऐसा हो गया है जिसे समाज की मर्यादा किसी चीज की चिंता ही नहीं है, और एक वर्ग ऐसा है कि जो अंधविश्वास में फंस करके, अंधश्रद्धा के वश होकर के दूसरे कार्य करे, रीति नीति जो सब गांव में ज्यादा चलता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो विंग खोले हैं, वो जीवन और जीविका दोनों ही श्रेष्ठता से, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ व्यवहार, श्रेष्ठ संकल्प, जिसको सकारात्मक संकल्प बोल और कर्म कहा जाता है, उससे अपने जीवन को चला सके। जो प्रकृति भी हमारी आज प्रदूषण इतना बढ़ गया, प्रकृति त्राही कर रही है, उस प्रकृति का फल हमको भी मिल रहा है, क्योंकि हमने इसको दूषित किया है। तो आज क्या हो रहा है? अतिवृष्टि होती है, नहीं तो अनावृष्टि होती है, असमय वृष्टि होती है, नहीं तो समय पर भी नहीं होती है, तो वो भी नुकसानकारक है, वो भी नुकसानकारक है। तो ये विद्यालय हमारा जो भी विंग होने दो, जो भी प्रभाग होने दो, उनको जीवन और जीविका दोनों का महत्व बताता है। जीवन में चाहिए सुख शांति और जीविका में चाहिए सुचरित्र, पाप का धन नहीं चाहिए, दूसरे का लिया हुआ धन नहीं चाहिए, मन दुखाया हुआ धन नहीं चाहिए। जितना जरूरत है, एक को 2 बनाओ, एक को 10 नहीं बनाओ। एक को 10 बनाने से कितने परिवारों का क्या होगा? अनर्थ होगा, मन दुखेगा। वो दुआ किसको जाएगी? देने वाले को जाएगी ना। तो खास राजयोग की आपको व्यवहारिक जीवन में, जीविका के जीवन में या पारिवारिक जीवन में क्यों जरूरत है कि आज जो सब प्रकार का, आज देखो शिक्षा ज्यादा बढ़ गई है, पहले शिक्षा नहीं थी, आज धन बहुत हो गया, पहले इतना धन नहीं था। जो कुछ भी है आज साइंस का, विज्ञान का कितना ज्यादा विकास हो गया है, पहले विज्ञान का विकास नहीं था। बाह्य विकास सब हो गया, बाह्य उन्नति सब हो गई,
लेकिन अंतर हमारा मुल्क हो गया। आज परिवार में बहन और भाई का मेल नहीं है, हमारा नहीं है, बाप और बेटी का संबंध नहीं रहा, माँ और बेटी या सास और बहू के संबंध कितने बिगड़ गए। ये जो समाज सारा हो गया है, तो इसलिए आज हमें जरूरत है अपने जीवन के अंदर गुणों का कृषि करने का। अर्थात जो अवगुणों को हमने इतना बढ़ावा दे दिया है, और जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो दूषित संकल्प भी हमारे ज्यादा चलते हैं। तो मेरी तो आज आपके प्रति यही शुभ भावना, यही शुभकामना है कि आज हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह के कारण से ये आज का दिन, उनका जन्मदिन है, वो एक कृषक थे, उनके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जा रहा है। जैसे अभी सुना रहे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। देश के अंदर भरण पोषण करने के लिए किसान चाहिए, सीमा के अंदर सुरक्षा करने के लिए जवान चाहिए। लेकिन इन दोनों को क्या चाहिए? वो सकारात्मक शक्ति चाहिए हम सबकी तरफ से, वो वाइब्रेशन चाहिए हम सबकी तरफ से, जो वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके और हम सब शांति की नींद सो सके। तो वो मरकर भी अमर होता है और हम जिंदा होते भी मरे हुए होते। कारण क्या है? उसकी भावना, उसका त्याग, उसका निश्चय, उसकी सेवा, जिसके अंदर में श्रेष्ठता है। और हमारी भावना स्वार्थ से बनी हुई होती है। तो स्वार्थ और श्रेष्ठता दोनों के अंतर को हम समझे, समझ करके अपने जीवन को वैसे ही बनाए, तो प्रकृति भी हमें सुख देगी, व्यक्ति भी हमें सुख देगा। अभी प्रकृति से सुख नहीं कि व्यक्ति से सुख नहीं, दोनों में से सुख नहीं। तो हम मनुष्य होकर अगर सुखी नहीं है तो हमने मनुष्य होकर के किया क्या? तो आपसे यही अनुरोध है कि आप के बिल्कुल नजदीक है और आप बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसा रिट्रीट सेंटर में आवाहन बहुत कम हो, क्योंकि रिट्रीट सेंटर ज़्यादातर क्या होते हैं, शहर से बाहर होते, दूर होते, आम जनता नहीं आ सकती है। और हर प्रोग्राम आयोजन करते हैं तब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और बड़ी असुविधा से पहुँचते हैं। आपका तो ये कईयों का पैदल का रास्ता होगा, कईयों का साइकिल का रास्ता होगा, कईयों का एक रिक्शा में भी आने से होगा। मतलब इतना सहज आपको ये स्थान प्राप्त है और सुबह शाम इसका टाइम है, आप आकर के इससे लाभ उठा सकेंगे। आज का भी प्रोग्राम इसी प्रकार से बनाया है। भोजन के लिए पहले भाई और बच्चे जाएंगे, तब तक हमारी माताएं और जो कन्याएं आई हुई हैं ये म्यूजियम समझेंगी। और फिर जब माताएं कन्याएं भोजन के लिए जाएंगी तो भाई लोग समझेंगे, बच्चे भी जाएंगे भोजन के लिए भाइयों के साथ में। तो मेरी यही एक आपके प्रति शुभकामना है कि परमात्मा पिता आपके पास आया हुआ है, वो गुणों का कृषि करा रहा है। गुणों सहित ये कृषि जो होगी, प्रकृति का प्रदूषण समाप्त होगा, प्रकृति सतो प्रधान बनेगी। यह सतो प्रधान प्रकृति आपके विचारों को सतो प्रधान करके आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी। सतो प्रधान माना इतना अच्छा जीवन जो खुद भी सुख पाए, प्रकृति भी सुख पाए और अन्य भी सुख पाए। आज ना खुद सुखी है, ना प्रकृति सुखी है, ना अन्य सुखी है। तो हमें क्या अच्छा लगता है? दुख अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगता है? दुख अच्छा लगता है, किस सुख? हाँ, मैंने सोचा किसको दुख अच्छा लगता है? भाई शांति अच्छी लगती है, शांति अच्छी लगती है, हाँ। प्रेम अच्छा लगता है, लड़ना अच्छा लगता है। अब जो चीज आपको अच्छी लगती है वो चीज आप अपने पास रख नहीं पाते, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये परिवार बनाया है। प्रजापिता जहाँ पिता है वहाँ बच्चे जरूर, ये परिवार बना है। लेकिन ये परिवार सिर्फ परिवार नहीं है, लेकिन ये परिवार विद्यालय भी है जिसमें शिक्षा दी जाती है। किस चीज की शिक्षा दी जाती है? जो आपको पसंद है, जो नहीं पसंद है वो आपसे चला जाए, और जो आपको पसंद है वो आपके पास रह जाए। ठीक है? ठीक है? हाँ, फ्री में शिक्षा मिल रही है, फ्री में। क्यों? ये हमारे पिता का घर है। जिस स्कूल में पिता नौकरी करता है उसके बच्चे की फीस नहीं, अभी तक किसी की भी फीस नहीं है, लेकिन पहले नियम था जिस स्कूल में पिता टीचर होगा उसके बच्चों को फ्री में पढ़ाई जाती होगी। तो ये स्कूल भी, ये विद्यालय भी हमारे परम पिता का, हम सब उसके बच्चे हैं। तो बच्चों को शिक्षा
फ्री में ही देता है। तो इसलिए आपको सिर्फ एक आना, दिन में 1 घंटा ही आपको देना पड़ेगा। सिर्फ आप अपना समय दीजिए और उस समय के रिटर्न में आप सद्गुण लीजिए, सद्विचार लीजिए, सद स्वभाव लीजिए, शुभ भावना शुभ कामना लीजिए। ये ही मेरी शुभकामना शुभ भावना आपके इस दिवस पर है, किसान दिवस पर है। लेकिन हमारी मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अभी जो वर्तमान है, उन्होंने और एक नारा इसके साथ दिया है। पहले बोला लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान, इन्होंने बोला जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो विज्ञान और अनुसंधान दोनों का संबंध भी राजयोग के द्वारा है। राजयोग एक विज्ञान है और ज्ञान एक अनुसंधान है। तो राजयोग के लिए जो ज्ञान चाहिए वो 7 दिन के कोर्स के रूप में, जैसे महाराज ने बताया, यहाँ दिया जाता है। और फिर जो प्रतिदिन हम आपको बुलाते हैं उसको विज्ञान करने के लिए, अर्थात प्रैक्टिकली क्या आप सारे दिन में करो वो सुनाया जाता है, और क्या आप सोचो सारे दिन के अंदर में वो भी आपको समझाया जाता है। तो आशा ही नहीं, हमारा पूर्ण विश्वास है कि आपको आज के कार्यक्रम से आप जितना सोच के आए होंगे उससे ज़्यादा लाभ मिला है। लेकिन जो आपको लाभ मिला है, इस लाभ को सदा अपने जीवन में रखने के लिए आपको एक कदम आना पड़ेगा। आप एक कदम आएंगे तो शिव बाबा अर्थात परमात्मा 1000 कदम आपकी मदद करेगा। इसका अनुभव आप आकर के कीजिए। आपके जीवन में दुख शांति नहीं आ सकता, आपके जीवन में अभाव स्वभाव नहीं आ सकता। आपका जीवन सुख शांति से संपन्न, क्या समृद्धि से भी संपन्न रहेगा। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अपना परिवर्तन करना होगा, अपने को पहचानना होगा, समय को पहचानना होगा और उस पिता को पहचानना होगा कि मेरा कौन है। तो सब प्राप्तियां आपकी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बुझेले। चलतु आगे आगे बढ़ा। किसान दिवस रे आमर बुढ़ा भाई आ शुभश्री भूमि आगू आसुचंती कौन मनोरंजन करिकी देखेबे आमे देखिबा। तेरे पाँव है धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है। जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। सुख शांति भंडार निज भितर प्राप्त करने राजयोगर अभ्यास करिए। चलतु रेड लाइट हम कौन संकल्प करिए केमती परमात्मा को सहित जोगाजोग करिबा सेटा आमे अभ्यास करिबा। आ समस्त को टिके नीरव रे रहिबा को कहबी। मोबाइल सब ऑफ कर दियंतु। मेडिटेशन ताकू ही कहा जाए, परमात्मा मिलन ताकू भी कहा जाए, आत्मा परमात्मा संजोग ताकू भी कहा जाए, जोटा अति सहज। छुआ संकल्प करतु
ए देह भितरे कपाଳରେ दुई भ्रुलता मझिरे मु एक चैतन्य शक्ति नक्षत्र समान चमकुअछि अजर अमर अविनाशी आत्मा ज्योतिबिंदु रूप मोर एकाग्र करंतु भ्रुकुटी मझिरे ज्योतिबिंदु रूप को अनुभव करंतु मु सेही चेतना मु सेही जीवन मु आत्मा मन बुद्धि संस्कार अधिकारी अटे मनर संकल्प बुद्धिर शुद्धता ए दुईटी जाक मु आत्मार दुईटी पक्षी एवं तारी आधार से परमात्मा पिता पाखक चलतु उड़ी जावा हल्का हुई समस्त प्रकार पार्थिव संकल्प उच्चरे परमात्मा सानिध्यर अभिलाष एकाग्र बंधु सेही परम धाम शांति धाम निराकार धाम जेउठारे परम हितेशी सत्य शिव सुंदर ज्योतिर्बिंदु रूप निराकार आत्मार पिता विद्यमान निरेखी देखंतु संकल्प शक्ति द्वारा बुद्धि नेत्र द्वारा परमात्मा पिता से ही गुणर सागर सुख शांति पवित्रतार सागर आमु आत्मा पार्थिव जगत रे आसी विनाशी शरीर आधार नहीं पाप भूलरे परिपूर्ण हुई शक्तिहीन हुई पड़ी एवं परमात्मा पिता सर्वशक्तिमान अनुभव करतु तंकरी अशेष कृपा शुभ आशीर्वादर दृष्टि एवं अनुभव करतु शांतिर परिवेश भितर शांतिर सागर शिव पितांकर शांतिर तरंग स्पर्श करुछि मोर मन बुद्धि संकल्प अनुभव करतु असीम शांतिर संकल्प
एक शिवपिता ଅନୁଭବରେ ଶିବ ପିତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମାର ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଶିହରଣ ଏହା ହିଁ ପରମାନନ୍ଦ, ଏହା ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ପବିତ୍ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଜଣା ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ମୋର ମନର ସଂକଳ୍ପ ଶାନ୍ତ, ଅନୁଭବରେ ଶୀତଳତା, ବୁଦ୍ଧିରେ ନିର୍ବିକାରିତା, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅପାର। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବର ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅମୂଲ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଅଛି। ଏହି ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ସଦା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଅଭିନୟର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଶରୀରରେ ଅନୁଭବକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଏବଂ ଏହି ସରଳ ସହଜ ଯୋଗାଯୋଗ ରାଜଯୋଗର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ କରନ୍ତୁ।
भारत फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है
धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा।